हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कि शर्मा और आज हम जुड़ चुके हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जोशीमठ को लेकर। ये एक काफी संवेदनशील मुद्दा है। आपने जरूर जोशीमठ के बारे में सुन ही लिया होगा, काफी दिनों से न्यूज में है। लेकिन जिन्होंने नहीं सुना है, मैं आपको बता दूं, जोशीमठ जो है वो उत्तराखंड के चमोली जिले के अंदर स्थित है। और ये एक हिंदू धर्म के अगर नजरिए से हम देखें तो हिंदू धर्म का मुख्य बिंदु अगर इसको हम कहें तो इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि जो हिंदू धर्म का जिन्होंने जीर्णोद्धार किया, हिंदू धर्म जब डूबने के कगार पर था, वहां से उसको खींचकर जो लाए थे आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने ही जोशीमठ की स्थापना आज से लगभग 2500 साल पहले की थी। ये एक पहाड़ी पर बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर स्थान है जो हिंदू सभ्यता का एक मुख्य बिंदु है। जोशीमठ जैसे एक मठ है, वैसे ही आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना करी। आदि गुरु शंकराचार्य न ही केवल एक दार्शनिक पुरुष और न ही केवल धार्मिक पुरुष, आदि गुरु शंकराचार्य भारत को अखंड देखने वाले पुरुषों में भी सबसे ज्यादा अग्रणीय है। इसीलिए उन्होंने भारत के चारों कोनों में एक एक मठ की स्थापना करी। अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में तो जोशीमठ है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं, और दक्षिण में आप देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा श्रृंगेरी मठ, और पश्चिम में आप जाएंगे गुजरात में तो वहां शारदा मठ, और पूर्व की ओर आप जाएंगे तो वहां गोवर्धन मठ है। लेकिन हम जोशीमठ को लेकर वास्तव में बात क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, जोशीमठ आज विनाश के कगार पर है। कुछ ही दिनों में या फिर कुछ सालों में या कुछ महीनों में जोशीमठ बिल्कुल ही उसका विनाश हो जाएगा। और इसका पीछे का कारण न ही प्रकृति है। प्रकृति वास्तव में उत्तराखंड में काफी विनाश करती है, लेकिन इस बार प्रकृति का दोष नहीं है, इस बार दोष है वहां का विकास का। अगर विकास सही दिशा में किया जाए तो ही विकास कहलाता है, अगर उसकी दिशा गलत हो तो वो विनाश का कारण बन सकता है। तो जोशीमठ जो है उसके एक पहाड़ के ऊपर जोशीमठ बसा हुआ है। मान लीजिए एक पहाड़ के ऊपर एक नगर बसा हुआ है जैसे जोशीमठ है, उसके नीचे टर्मिनल जो है सुरंगें खोदी जा रही है, और उन सुरंगों खोदने के कारण रात दिन ड्रिल चल रही है, मशीनें चल रही है, विस्फोट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जोशीमठ के जो घर हैं सारे के सारे घरों में दरारें आ चुकी है, वो भी इतनी मोटी मोटी दरारें। और वहां के लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, आप सोच के देखिए, जब आप अगर किसी किराए के मकान में रहते हैं या कभी रहे होंगे, जब मकान मालिक कहता है कि आप इस घर को खाली कर दीजिए, तो आपको कितना बुरा फील होता है, आपके कितनी संवेदनाएं उसके साथ जुड़ी होती है घर के साथ। वो भी केवल आप 1 साल रहते हैं तब, और वहां वो लोग 2500 साल से वहां जनजाति निवास कर रही है। उन लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपना गांव छोड़ दीजिए। अब सोचिए कितना दुख भरा विषय है, जब एक वाइफ जो होती है, एक पत्नी जब अपना घर छोड़ के आती है ससुराल, तो उसको कितना दुख होता है। तो सोचिए पूरा का पूरा गांव उसको खाली करने में कितनी तकलीफ होगी लोगों को। और वहां के जो लोग हैं, उनके पशु पक्षी इतने जो पाल रखे हैं, कितना तकलीफ, लोगों की पढ़ाइयां, बच्चों की पढ़ाइयां, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन हम हिंदुओं में कमी क्या है, सनातनियों में कमी क्या है, मेरे घर में आग लगेगी तो ही मैं बाल्टी लेके दौड़ूंगा, इससे पहले मैं नहीं दौड़ूंगा। और ये सबसे बड़ी कमी है, इसको हमें सुधारना चाहिए। और आप ये सोचेंगे कि ये इस विषय पर अभी बात क्यों कर रहा है, जो काम होना था वो तो हो गया, जोशीमठ बर्बाद होना था वो हो ही रहा है। लेकिन मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, आज जोशीमठ की बारी आई है, कल को श्रृंगेरी की भी आएगी, कल को द्वारिका मठ की भी आएगी, और गोवर्धन मठ की भी आ सकती है, या फिर आप जिस भी स्थान को मानते हैं उसकी बारी आ सकती है। किसको लेकर? केवल विकास को लेकर। तो हमेशा जागरूक रहिए कि हमारे देश में या फिर हमारे इलाके में क्या क्या काम चल रहा है, उसका हमें पता होना चाहिए, और उससे समाज में क्या नुकसान होने वाला है। अगर वहां की गवर्नमेंट सही से परीक्षण करवा के और फिर उस काम को करवाती, तो शायद आज इस स्थिति में जोशीमठ नहीं खड़ा होता, वहां के लोग नहीं खड़े होते। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जाऊंगा, उस वीडियो में देखिए वहां के लोग वास्तव में कितने दुखी है। हम केवल अपने घरों में बैठकर न्यूज देख लेते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करने की बात नहीं कर रहा हूं, कम से कम कमेंट तो कीजिए, न्यूज़पेपर के हैशटैग डाल के कमेंट कीजिए, कुछ तो सुनेगी गवर्नमेंट। लेकिन हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पर संकट नहीं आया। अब आप ये वीडियो देखिए, इसमें कितने संवेदनशील लोग हैं और वो अपनी परिस्थिति को कैसे बता रहे हैं। ये जो आपके सामने वीडियो चल रहा है, इसको आप देखिए एक बार ध्यान से। डर डर के रहते हम, बस जब हम चलते तो पूरा घर हिल रहा है। न जाने ईश्वर पर भी क्या बीत रही होगी जब वो अपने सामने धरती को फटते हुए देख रहे हैं। पैसे ने आप कुछ यहाँ तक नेपाल को देने को सामान निकालने में पैसे नहीं दे। आप लोग ऐसे रोएंगे तो मतलब कैसे? आप लोग दगड़ में और कुकुर आंची आकर गरम छोड़ा है बच्चों को। अच्छा, बाल बच्चा देहरादून छोड़ा। अच्छा ना, एक तस्वीर आपको जरूर दिखाना चाहूंगी कि ये जो दरार यहाँ पर आई, इसे इन्होंने भरने की कोशिश की, और इस दरार के ठीक ऊपर
इस तस्वीर को आप देखिए, स्वीट होम। सिर्फ ये एक तस्वीर अपने आप में इस वक्त सब कुछ कहती है। तो देखा आपने कैसे जोशीमठ के लोग कितने दुखी हैं, और हमें इस बात का पता तब लगेगा जब हम वास्तव में हमारा घर या गांव को खाली करा दिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं हिंदुओं को एक साथ रहना चाहिए और हिंदुओं के लिए आवाज उठानी चाहिए, और केवल आवाज ही नहीं उठानी चाहिए, कार्य भी करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि जोशीमठ में क्या तकलीफ है, और आगे हमारे देश में ऐसा कहीं ना हो, और इसका हम ध्यान रखें। जोशीमठ इतना पुराना, इतना प्राचीन स्थान था। मुझे वास्तव में काफी दुख है उस विषय को लेकर, और मुझे आशा है कि आप लोग आगे से आवाज उठाएंगे और साथ कदम के साथ कदम मिलाएंगे। आज के लिए इतना ही रखूंगा, और अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको उत्तर दूंगा। और जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।